हरे कृष्णा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। 100-200 नहीं, 88,000 ऋषि मुनि। उसमें से सौनक नाम के जो ऋषि थे वो प्रश्न पूछने में बहुत कुशल थे। उनको नियुक्त किया गया कि आप हम सबकी ओर से प्रश्न पूछिए। सामने व्यास गद्दी पर सूत गोस्वामी विराजमान है और सौनकादि मुनि ने महत्वपूर्ण 6 प्रश्न पूछे। और जब सूत गोस्वामी ने ये प्रश्न सुने, उनको कहना पड़ा, यत कृतस्य कृष्ण संप्रश्नो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। कि सौनकादि मुनि, आपने जो मुझे प्रश्न पूछे हैं ये कृष्ण के संबंध में है, जिसको सुन करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो कौन से थे वो 6 प्रश्न? सौनकादि मुनि का प्रथम प्रश्न था कि मैं ये प्रश्न हमारे कल्याण के लिए नहीं, अपितु समग्र मानव जाति का कल्याण के लिए पूछ रहा हूं कि ये संपूर्ण मानव समाज का कल्याण कैसे होगा। ऐसा कौन सा कार्य करे कि मनुष्य का उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न था कि यूं तो अलग अलग वेद पुराणों में अलग अलग बातें कही गई है और मनुष्य के पास समय नहीं है कि ये सब वेदों का अध्ययन करे, तो कोई सभी शास्त्रों का निचोड़ बताइए, सभी शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य को करना क्या है, बस ये सीधा साधा बता दीजिए आप। तीसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए। नेक्स्ट प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा हमें बताइए। पांचवा प्रश्न था कि ये अलग अलग अवतारों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की है, वो लीलाओं हमको श्रवण करनी है। हम बहुत उत्कृष्ट है भगवान की दिव्य लीला श्रवण करने के लिए। और आखिरी प्रश्न था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर थे तब तो धर्म उनकी शरण में था, पर जब अब कृष्ण उनके वैकुंठ धाम चले गए हैं तो धर्म कहाँ है, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है। और सूत गोस्वामी ने सौनकादि मुनि से कहा कि आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं ना, वो व्यक्तिगत लाभ और आकांक्षाओं के परे है, वो मनुष्य समाज के कल्याण के लिए आपने पूछे हैं। और इनके प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी ने संपूर्ण भागवत कथा उनको सुनाई। हम सभी प्रश्नों की चर्चा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आने वाले वीडियो में हम भागवत कथा श्रवण करेंगे, तब हम विस्तार से इसका डिस्कशन करेंगे। पर एक आध दो प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। प्रथम प्रश्न था कि मानव समाज का कल्याण कैसे होगा। उसके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतुर भक्ति अधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहर्ता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानव समाज के लिए, केवल भारत की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण मानव समाज के लिए परम कार्य, परम कर्तव्य, परम धर्म यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाए। यतोर भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण का दूसरा नाम है अधोक्षज। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च अहितुक्यम। भगवान वासुदेव की जब कोई भक्ति में जुड़ जाता है, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और जब ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है, तब वो भक्ति में जुड़ जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य को करना क्या है। इतने सारे शास्त्र है, तो आखिर में सिर्फ सीधा साधा बता दीजिए करना क्या है। शास्त्रों का सार यदि मैं आपको बता भी दूं जो सूत गोस्वामी ने बताया है, तो क्या फायदा, क्या आप करने वाला है। सूत गोस्वामी ने कहा कि मेरे विचार से सभी शास्त्रों का सार तो बस यही है कि भगवान के शुद्ध नाम का जप करना, भगवान के नाम संकीर्तन करना, भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करना, स्मरण करना, यही सब शास्त्रों का सार है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध फिर से स्थापित कर सके। हम सबको इसीलिए भगवान के दिव्य संकीर्तन में जुड़ जाना चाहिए और नाम जप करना चाहिए।
हरे कृष्णा।